हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ में, बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो याद कीजिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन को कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करने पर जो मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी किए थे रेट ऑफ रिएक्शन पर, और भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन न्यूमेरिकल से। ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन हम लोग का दे दिया गया। हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज कर कर H2 और O2 में फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन हम लोग का दिया हुआ है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज 3.6 मोलर पर मिनट। तो इस केमिकल रिएक्शन में O2 के फॉर्मेशन का रेट दिया हुआ है। हमें निकालना क्या क्या है। व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो H2O का रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। और क्या निकालना है सेकंड में, तो व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिसअपियरेंस का रेट निकालना है। तो क्वेश्चन को हम लोग समझ ले फिर से। इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन के फॉर्मेशन का रेट दिया हुआ है, हमें H2O के फॉर्मेशन का रेट निकालना है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिसअपियरेंस का रेट निकालना है। चले आते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाए कि इस जो केमिकल रिएक्शन दिया गया है उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे। उसको हम लोग सिंबल में R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। याद है, रिएक्टेंट के केस में जो डिसअपियरेंस का रेट होगा आगे माइनस साइन लगाना है, और प्रोडक्ट के केस में आगे हमें कौन सा साइन शो करना है, प्लस साइन। तो ये DH2 अपॉन DT माइनस DH2O अपॉन DT प्लस DO2 अपॉन DT प्लस। सबसे पहले हम लोग बातों को याद करें। ये जो भी रेट लिखा गया है ये हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन अभी नहीं है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस का रेट है, ये H2O का फॉर्मेशन का रेट है, और ये O2 का फॉर्मेशन का रेट है। रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस को कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दे उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, और ये सब आपस में इक्वल होते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, इसे 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो हो जाएगा -1/2, ठीक है ना। H2O का कोफिशिएंट 2 है, इसे यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिए, हो जाएगा हम लोग का +1/2, और O2 का कोफिशिएंट 1 है, ये 1 ही रह जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे उतना ही आएगा। ये सब आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अब इस केस में देखें तो ये O2 का फॉर्मेशन का भी रेट हुआ और ये रेट ऑफ रिएक्शन भी हुआ, और हमें O2 का फॉर्मेशन का रेट दिया हुआ है 3.6 मोलर मिनट इनवर्स। तो डाटा को पुट कर दे, ठीक है ना। ये O2 का फॉर्मेशन का रेट हम लोग का दे दिया गया है, इस डाटा को हम लोग पुट कर दें तो -12 DH2 अपॉन DT इक्वल टू +12 DH2O अपॉन DT इक्वल टू O2 का फॉर्मेशन का रेट हम लोग का दिया हुआ है 3.6 मोलर मिनट इनवर्स। तो देयरफॉर -DH2O2 अपॉन DT, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिसअपियरेंस का रेट हो गया, ये डिसअपियरेंस का रेट इक्वल टू, इस 2 को हम लोग राइट में शिफ्ट कर दें तो 2 × 3.6 मोलर मिनट इनवर्स।
तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिसअपियरेंस का रेट कितना आ जाएगा, तो 7.2 मोलर मिनट इनवर्स। वैसे ही हम लोग यहाँ से 2 को राइट में ले जाकर शिफ्ट कर दें तो DH2O अपॉन dt इक्वल टू, इस 2 को राइट में शिफ्ट कर दें, 2 इंटू 3.6 मोलर मिनट इनवर्स। ये H2O का भी फॉर्मेशन का रेट कितना आ गया हम लोग का, तो 7.2 मोलर मिनट इनवर्स। इस क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी भी स्पेसीज का रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट से जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट से भी करते हैं। हाँ, अब इसी क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग करते हैं और मेंटली करेंगे, कोई कागज़ कलम पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान में रखना है, ये मेथड सिर्फ वैसे क्वेश्चंस के लिए अप्लाई होगा जहाँ पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी पार्टिकुलर स्पेसीज का रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया गया है और किसी दूसरे स्पेसीज का रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या करना है, हम लोग को निकालना है। वैसे केसेस पे हम लोग डायरेक्ट मोल कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। करते हैं इस क्वेश्चन पर। ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन का रेट दे दिया गया है, हमें H2O का फॉर्मेशन का रेट निकालना है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन का रेट निकालना है। सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट पर ध्यान दें। इसका 2 यूनिट या बोला जाए मोल के टर्म्स में आंसर दे तो इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 2 मोल बनेगा और इसका 1 मोल बनेगा। अब इन दोनों पर ध्यान दें, H2O का 2 मोल बनेगा तो ऑक्सीजन का 1 मोल बनेगा। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का जितना बनेगा H2O का उससे डबल बनेगा। ऑक्सीजन का 1 मोल बना तो H2O का 2 मोल बना, तो ऑक्सीजन का बनने का रेट ऑफ फॉर्मेशन 3.6 है, तो H2O का बनने का रेट डबल होना चाहिए। तो H2O का बनने का रेट कितना हो जाएगा, डबल, 7.2 मोलर मिनट इनवर्स। अब इस पर हम लोग आते हैं। ये 2 मोल रिएक्ट करेगा, 2 मोल डिसअपियर होगा तो इसका 2 मोल बनेगा। मतलब ये जितना रिएक्ट किया उतना ही ये बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, H2O का फॉर्मेशन का रेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिसअपियरेंस का रेट ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिसअपियरेंस का रेट भी कितना आएगा, तो 7.2 मोलर मिनट इनवर्स। दूसरी बात, न्यूमेरिकल कैसे हम लोग को सीखना है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस पहले अच्छे से समझना है, ठीक है ना। और समझने के बाद उन्हीं क्वेश्चंस को पहले एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना है, खुद से बनाकर प्रैक्टिस कर लेना है। लेकिन हाँ, एक बार क्वेश्चंस को यहाँ पर समझ लिया जाए। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये केमिकल रिएक्शन हम लोग का दिया हुआ है, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड डिकम्पोजेज एज फॉलोज। तो ये N2O5 का डिकम्पोजिशन का रिएक्शन दे दिया है। N2O5 डिकम्पोज कर NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ रिलेशनशिप दिए गए हैं। इस रिलेशनशिप पर ध्यान दें बहुत अच्छे से। ये N2O5 का डिसअपियरेंस का रेट है, ये NO2 का फॉर्मेशन का रेट है और ये O2 का फॉर्मेशन का रेट है। तो हमें 3 डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डिसअपियरेंस का रेट, NO2 का फॉर्मेशन का रेट और O2 का फॉर्मेशन का रेट। हमें एक रिलेशनशिप पता करना है, K1, K2 और K3 में आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन था। सबसे पहले तो हम लोग इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी
डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन का रेट दिया हुआ उसी को कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू dN2O5 अपॉन dt माइनस dNO2 अपॉन dt प्लस dO2 अपॉन dt प्लस। ध्यान दें, अभी हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। अभी ये जो टर्म्स लिखे गए हैं ये N2O5 का डिसअपीयरेंस का रेट है, ये NO2 का फॉर्मेशन का रेट है और ये O2 का फॉर्मेशन का रेट है। अब ये जो डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन का रेट है इसको कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से हम लोग को डिवाइड करना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो डिवाइड करते हैं हम लोग, N2O5 का कोफिशिएंट 1, तो हम लोग इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो N2O5 का कोफिशिएंट है 1, इसे 1 से डिवाइड करेंगे उतना ही रहेगा। NO2 का कोफिशिएंट है 2, इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो NO2 का कोफिशिएंट 2 है, इसे हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया। O2 का कोफिशिएंट है 1/2, तो इसे हम लोग 1/2 से डिवाइड करेंगे। तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। ये हो गए रेट ऑफ रिएक्शन और ये सब आपस में बराबर होंगे। अब हम लोग आते हैं डाटा पर। N2O5 का डिसअपीयरेंस का रेट दिया हुआ है, तो ये हम लोग का दिया हुआ है K1N2O5। तो ये जो टर्म है हम लोग का, ये हम लोग का दिया हुआ है K1N2O5, K1N2O5 इक्वल टू, ये हो गया हाफ, और इसके बारे में भी क्वेश्चन में दिया हुआ है dNO2 अपॉन dt, dNO2 अपॉन dt। NO2 का फॉर्मेशन का रेट दिया हुआ है K2N2O5, वो लिख दे हम लोग K2N2O5 इक्वल टू 2 इंटू O2 का भी फॉर्मेशन का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, O2 का भी फॉर्मेशन का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दे रखा है, तो K3N2O5। ये हो गया हम लोग का K3N2O5, K3N2O5। N2O5 सब में कॉमन है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, N2O5 कैंसल आउट हो गया है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, K1 इक्वल टू हाफ K2 इक्वल टू 2K3। तो ये हम लोग का रिलेशनशिप आ गया, फाइनल आंसर। चलिए हम लोग आते हैं एक और नए क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन हम लोग को बराबर रिवीजन में रखना है। सबसे पहली बात, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले नहीं देखना है, पहले इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करना है। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, और न्यूमेरिकल्स में जब मिस्टेक होते हैं तभी हम लोग का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बढ़िया होता चलता है कि कॉन्सेप्ट में क्या कमी थी। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये क्वेश्चंस को पहले खुद से बनाएं, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को बनाएं और उसके बाद देखें कि हाँ क्या गलती हुआ था। अगर सही है तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट बढ़िया है, अगर क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आया तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। तो खुद से कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए। चलिए अब हम लोग आते हैं, उम्मीद कर चुके होंगे कि आप लोग क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट किए होंगे। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन हम लोग का दिया हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर कर अमोनिया बना रहा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर कर अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज
अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया गया 34 ग्राम पर आवर, ठीक है ना। तो 1 आवर में अमोनिया का 34 ग्राम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना होगा ग्राम पर आवर में। चलते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ लोग मिस्टेक भी करते हैं, उस मिस्टेक को पहले समझें कि हम लोग यहाँ पर मिस्टेक क्या करने वाले हैं या क्या मिस्टेक किए होंगे। अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट कितना दिया हुआ है 34 ग्राम पर आवर, ठीक है ना। तो अमोनिया 1 आवर में 34 ग्राम बन रहा है, ठीक है ना। चलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का यूज करें। अमोनिया 1 आवर में 34 ग्राम बन रहा था, ये डाटा अपने माइंड में रखें। इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो R इक्वल टू माइनस DH2 अपॉन dt, ये हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस का रेट हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट 3 से हम लोग डिवाइड कर देते, ये 1/3 इक्वल टू अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट, उसको कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड कर दें, तो ये DNH3 अपॉन dt ये हुआ, ठीक है ना। तो ये हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया। अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट दिया हुआ था 34 ग्राम पर आवर, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर 34 ग्राम पर आवर को पुट करें तो हम लोग का आ जाएगा माइनस DH2 अपॉन dt इक्वल टू 3 को राइट में शिफ्ट कर दें तो 3/2, और ये हम लोग का दिया हुआ था 34 ग्राम पर आवर, 34 ग्राम पर आवर, 34 ग्राम पर आवर। हम लोग का आंसर कितना आना चाहिए 51 ग्राम पर आवर, लेकिन ध्यान देना ये आंसर बिल्कुल इनकरेक्ट है, गलत आंसर है, ठीक है ना, गलत आंसर है। अब यहाँ पर समझना है यहाँ पर मिस्टेक क्या हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट जब भी हम लोग पढ़ते हैं कुछ याद करना है। क्या कभी ऐसे बोलते हैं हाइड्रोजन का 3 ग्राम रिएक्ट कर अमोनिया का 2 ग्राम बनेगा? बिल्कुल नहीं। कोएफिशिएंट को देखकर हम लोग आंसर कैसे देते हैं, तो कोएफिशिएंट को देखकर कभी भी ग्राम से आंसर नहीं देते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि नाइट्रोजन का 1 ग्राम रिएक्ट कर हाइड्रोजन के 3 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया का 2 ग्राम बनेगा। हाँ, कैसे पढ़ते हैं हम लोग, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और अमोनिया का 2 मोल का फॉर्मेशन होगा। या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी पढ़ते हैं, नाइट्रोजन का 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन के 3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिएक्ट कर अमोनिया का 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो रेट लिखे गए थे ये सब कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में थे। तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में जब भी हम लोग लिख रहे हैं तो कोएफिशिएंट का यूज कर रहे थे, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर प्रेशर के टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं, नाइट्रोजन का 1 यूनिट प्रेशर हाइड्रोजन के 3 यूनिट प्रेशर के साथ रिएक्ट कर अमोनिया का 2 यूनिट प्रेशर देगा। कभी भी ग्राम में हम लोग इसे नहीं पढ़ते हैं कि ये 1 ग्राम और ये 3 ग्राम रिएक्ट कर इसका 2 ग्राम बना है। तो हमेशा ध्यान देना है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में फॉर्मेशन का रेट या डिसअपीयरेंस का रेट ग्राम में दिया हुआ है तो सबसे पहले ग्राम के डाटा को चेंज करना है और ग्राम पर आवर को चेंज कर मोल पर आवर या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में जिस टर्म्स में सुटेबल डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उस टर्म्स में उसे हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ग्राम पर आवर इस डाटा को चेंज कर मोल पर आवर में लेकर आ जाएंगे, और जब मोल में लेकर आ जाएंगे तो भाई इसका 3 मोल रिएक्ट कर इसका कितना मोल बनेगा 2 मोल बनेगा, तब हम लोग कोएफिशिएंट से आंसर दे सकते हैं। तो हम लोग इस पूरे को मिटाते हैं। अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट दिया हुआ है तो हम लोग लिख लें अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट मोल्स के टर्म्स में, ये अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट हो गया मोल्स के टर्म्स में 2 मोल पर आवर, 2 मोल पर आवर। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस 1/3 डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन dt इक्वल टू 1/2 डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन dt। 3 को राइट में शिफ्ट कर दें, d
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन dt माइनस साइन इक्वल टू 3 राइट में शिफ्ट हो गया है 3/2 और अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट हम लोग का दिया हुआ था 2 मोल पर आवर, तो यह आ गया 2 मोल पर आवर, 2 मोल पर आवर इक्वल टू 3 मोल पर आवर। तो हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस का रेट 3 मोल पर आवर, हाइड्रोजन 1 आवर में 3 मोल डिसअपीयर हो रहा है। 3 मोल डिसअपीयर होने का मतलब 6 ग्राम डिसअपीयर हो रहा है, तो हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस का रेट आंसर कितना आ जाएगा 6 ग्राम पर आवर। तो हम लोग का बी आंसर इज करेक्ट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान में रखना है, ऐसे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इसको भी रिवीजन करते समय रखना है, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्या इस क्वेश्चन में दिया गया है, चीज़ों को हम लोग समझते हैं। एट 27 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहला पॉइंट, एक टेम्परेचर का डाटा बता रहा है 27 डिग्री सेल्सियस। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया गया, तो ड्यूरिंग ए रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन होता क्या है, ठीक है ना। तो दो डाटा है, एक टेम्परेचर का 27 डिग्री सेल्सियस, दूसरा क्या बोला जा रहा है, ड्यूरिंग ए रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजिनेशन दैट प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिक्रीजेज फ्रॉम 2 atm टू 1 atm। तो एक हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन हो रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 2 atm से डिक्रीज कर कितना हो गया 1.1 atm इन 75 मिनट। हमें निकालना क्या क्या है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन मोलर पर सेकेंड में एंड रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन मोलरिटी के टर्म्स में भी निकालना है और प्रेशर के टर्म्स में भी निकालना है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा को हाईलाइट कर दिया गया है। हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन हो रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर और ड्यूरिंग रिएक्शन हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 2 atm से डिक्रीज कर 1.1 atm हो गया इन 75 मिनट। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन मोलर में और प्रेशर के टर्म्स में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर दोनों के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। सबसे पहले तो हम लोग आते हैं हाइड्रोजिनेशन के रिएक्शन पर। तो एक इन जनरल रिएक्शन की बात करें, अल्कीन का हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन है उसी को हम लोग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर लिया गया अल्कीन का प्लस हाइड्रोजन। तो ये एक हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन दिखा दिया गया है। अल्कीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यहीं पर पाई बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन अटैच हो गया है, ये हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन है। तो ड्यूरिंग रिएक्शन हाइड्रोजन का प्रेशर डिक्रीज करा है, भाई जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर या मोल तो डिक्रीज करेगा ही। तो 75 मिनट में हाइड्रोजन का प्रेशर 2 atm से डिक्रीज कर कितना हो गया 1.1 atm। तो डाटा को लिखें, स्टार्टिंग में बोले T इक्वल टू 0 पर हाइड्रोजन का प्रेशर कितना था 2 atm। आफ्टर 75 मिनट के बाद T इक्वल टू 75 मिनट पर हाइड्रोजन का प्रेशर कितना डिक्रीज कर आ गया 1.1 atm। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है प्रेशर के टर्म्स में और रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है मोलर पर सेकेंड में। तो यहाँ तो डाटा हम लोग का मोलरिटी का नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जो भी डाटा दिए गए वो प्रेशर के टर्म्स में दिए गए हैं। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग प्रेशर के टर्म्स में निकालते हैं। तो हाइड्रोजन हम लोग का रिएक्टेंट है, इसके लिए आगे माइनस साइन लगाएंगे, माइनस डेल्टा प्रेशर हाइड्रोजन का डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हाइड्रोजन का प्रेशर का चेंज तो 1.1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल 75 मिनट का, ये आंसर कितना आएगा हम लोग का atm पर मिनट में। तो हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस का रेट हम लोग का कितना आ रहा है, डेल्टा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू
0.9 डिवाइडेड बाई 75 ATM पर आवर, ATM पर आवर। तो ये आंसर हम लोग का हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है, हमें इस रिएक्शन का रेट निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन इन मोलर पर सेकेंड में। मोलर पर सेकेंड में कैसे निकालेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। हमें अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है मोलर पर सेकेंड में, तो डेल्टा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा टी, ये टर्म हम लोग को निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर के टर्म्स में हम लोग निकाल चुके हैं, अब ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में निकालना है। हमें करना क्या होगा कि इन दोनों टर्म को आपस में लिंक करना होगा। कैसे लिंक करेंगे, तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो P इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी। अब अगर यहाँ पर प्रेशर हाइड्रोजन का रखेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स भी किसका होगा, हाइड्रोजन का, और नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये क्या होता है हम लोग का, कॉन्सेंट्रेशन, CRT। तो यहाँ पर रखते हैं डाटा हम लोग, प्रेशर हाइड्रोजन का, तो ये कॉन्सेंट्रेशन भी हाइड्रोजन का होगा, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन H2 इंटू आर टी। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें तो माइनस डेल्टा पी हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा टी इंटू आर टी। आर टी हम लोग का राइट में रहेगा। ये हम लोग निकाल चुके हैं, ये हम लोग का कितना आया था, तो 0.9 अपॉन 75 ATM पर आवर इक्वल टू माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इंटू आर टी। अब इस आर टी को हम लोग राइट में शिफ्ट कर दे रहे हैं, सॉरी, इस आर टी को हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, आर टी को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया जाए, 0.9 अपॉन 75 अपॉन आर टी इंटू ATM पर आवर इक्वल टू माइनस डेल्टा हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा टी। अब हम लोग डाटा को पुट करें, क्वेश्चन में टेम्परेचर हम लोग का दिया हुआ था 27 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दें तो 300 केल्विन, और आर का डाटा हम लोग लीटर एटीएम में लेकर चलेंगे, तो लीटर एटीएम में लेकर चलेंगे तो ये एटीएम और यहाँ आर के डाटा में जो एटीएम आएगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर 0.9 अपॉन 75, आर का डाटा लीटर एटीएम में कितना होता है 0.0821, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन। ये आंसर हम लोग आ गया मोलर पर आवर में। तो ये हाइड्रोजन का डिसअपेरेंस का रेट या रेट ऑफ रिएक्शन हुआ मोलर पर आवर में, और यह हाइड्रोजन का डिसअपेरेंस का रेट या रेट ऑफ रिएक्शन हो गया है प्रेशर के टर्म्स में। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग को ध्यान से समझना है, ठीक है ना, इसको दोबारा रिपीट करना है और ये रिवीजन में भी रखना है इस क्वेश्चन को। तो ये हम लोग का कुछ न्यूमेरिकल्स था रेट ऑफ रिएक्शन पर, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं कुछ थ्योरी पार्ट पर। अभी तक हम लोग ये समझ चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस किसे कहते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं, न्यूमेरिकल में कैसे उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। लेकिन रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, अब हम लोग उसी पर आ रहे हैं कि रिएक्शन के रेट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं।
फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट कैसे डिपेंड करता है, ये इसके बाद का ही टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक को समझेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, वहाँ से उस टॉपिक से हम लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट कैसे डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर है रिएक्शन टेम्परेचर, इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग आगे से पढ़ेंगे। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। चौथा फैक्टर है हम लोग का कैटलिस्ट। तो ये स्टार्टिंग के जो 4 फैक्टर दिए गए ऑलमोस्ट, ठीक है ना, जनरली ऑलवेज नहीं, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ये फैक्टर्स एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर रिएक्शन में ये चारों फैक्टर्स मिलेंगे, लेकिन इधर जो 3 फैक्टर्स दिए गए हैं ये कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए हैं, ठीक है ना। सरफेस एरिया पर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, रेडिएशंस या लाइट के कारण से भी रिएक्शन का रेट हम लोग का चेंज होता है। फॉर एग्जांपल फोटोकेमिकल रिएक्शन, अगर हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। फिर लास्ट फैक्टर हम लोग का प्रेशर, तो ये प्रेशर वाला जो फैक्टर हम लोग का एप्लीकेबल है वो गैसियस रिएक्शन के केस में। तो स्टार्टिंग के 4 फैक्टर जनरली सारे रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट, और लास्ट के 3 फैक्टर्स ये हम लोग के कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ ये 7 फैक्टर ही नहीं होते हैं, रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग 1 बाय 1 कर लेंगे, ठीक है ना, 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर, कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट कैसे डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम लोग को एक लॉ को समझना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन।